आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मीटर ब्रिज की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो जल्दी से आ जाए यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक मीटर ब्रिज, क्योंकि हमें पता है कि मीटर ब्रिज यानी कि एक पिस्टन ब्रिज की व्यवहारिक उपयोगिता है। इसकी मदद से ही हम अज्ञात प्रतिरोध को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है एक मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के साथ हमने सीरीज कॉम्बिनेशंस करने के लिए दो रेजिस्टेंस बॉक्स लिए हैं, और जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो 10 ओम का है, ये 15 ओम का है। ठीक है, मुझे पता है, बट जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यूज कंप्लीटली हमें पता हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है कि एक बैटरी एलिमिनेटर, और जैसे हमने आगे भी बात की है कि बैटरी एलिमिनेटर को हम सारे एक्सपेरिमेंट में 2 वोल्ट पे ही यूज़ में लेते हैं। जब हम पोटेंशियोमीटर पे जाते हैं तभी हम इसका वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, नहीं तो जो हमारी इक्विपमेंट है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। राइट, दूसरा उसके बाद हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के बाद हमारे पास एक रिहोस्टेट है और एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये छोटा सा रेजिस्टेंस बॉक्स है 100 ओम जितना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर्किट कनेक्शंस की। तो सर्किट कनेक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जाता है मीटर ब्रिज में। मीटर ब्रिज में से होते हुए मीटर ब्रिज का दूसरा कनेक्शन जो होता है वो रिहोस्टेट में से कंप्लीट हो जाता है बैटरी के नेगेटिव में। राइट, यानी कि ये जो सर्किट हमारी थी वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद पहली जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, राइट, रेजिस्टेंस गैप, उसमें हमने दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन करके दिया है। एक खास करके आप देख लीजिए सीरीज कनेक्शन कैसे करना है। एक कनेक्शन वहाँ से दूसरे का पहला और वहाँ से यहाँ पे, ये सीरीज कनेक्शन है। बीच वाला जो सेंटर टैप था वहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया, और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव है वो हमने अटैच करके रखा है चौकी के साथ, और दूसरी रेजिस्टेंस गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को अटैच किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट कनेक्शन। अब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो याद रखिए बच्चा पार्टी कि सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये सर्किट कनेक्शन जो हमने किया है वो कम्प्लीटली परफेक्ट है या नहीं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक रेजिस्टेंस को लेना है। जैसे मुझे पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, और ये रेजिस्टेंस 25 ओम का है। ठीक है, कुल मिला के 15 ओम का है, तो कुल मिला के इसका रेजिस्टेंस हो गया है 25। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे इसका रेजिस्टेंस, आपको नहीं पता होगा जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले चौकी को 50 सेंटीमीटर पे कंप्लीटली कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने कंप्लीटली कनेक्ट किया। बैटरी एलिमिनेटर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बैटरी एलिमिनेटर को मैंने 2 वोल्ट पे सेट किया, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि गैल्वेनोमीटर का जो डेविएशन है वो एक साइड जा रहा है। ठीक है, आप कंप्लीटली यहाँ पे आके दिखाइए। यस, गैल्वेनोमीटर का जो रिएक्शन है वो एक साइड डेविएशन जा रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ से 20 ओम का रेजिस्टेंस निकाला। राइट, और 20 ओम का जब मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ओके कंप्लीट, तब मेरे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है अभी भी थोड़ा लेफ्ट साइड में है, एकदम परफेक्ट 0 पे नहीं आया। उसका मतलब मुझे यहाँ से थोड़ा और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। राइट, और मैंने यहाँ से 5 ओम का और रेजिस्टेंस निकाल लिया। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो गया 25 ओम, और आप देख सकते हैं कि मेरे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो परफेक्टली 0 पे आ रहा है। राइट, और मेरी जो चौकी थी वो तो 50 सेंटीमीटर पे ही सेट थी। उसका मतलब ये फाइनल हुआ कि ये जो दोनों सीरीज रेजिस्टेंस हमने अटैच किया है इसका टोटल रेजिस्टेंस है 25। चेक कर लिया हमने। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते वक्त आपको क्या करना है, यहाँ से रैंडमली, जैसे आपको पता चल गया कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो 25 का है,
तो आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में से ऐसा रेजिस्टेंस रिमूव करना है जो 25 के नज़दीक हो। खास करके याद रखिए बच्चों, 25 के आपको नज़दीक रहना है। अगर आप ज़्यादा ही वेरिएशंस लाएंगे तो हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर एक ही सेट डिफ्लेक्शन दिखाने लगे। तो यहाँ से हम ओनली 20 ओहम का रेजिस्टेंस रिमूव किए हैं। कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों साइड जा रहा है। यस, कंप्लीट जा रहा है दोनों साइड, आप देख सकते हो। राइट, दोनों साइड जा रहा है। अब हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मैं धीरे धीरे से जॉकी को यहाँ से स्लाइडली मूव करवाऊंगा। मूव करवाते करवाते ऐसी लेंथ हम फाइंड करेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। रेडी, कंप्लीटली बताइए। ओके, और एट दैट टाइम मेरी जो जॉकी है वो पहुंची है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने वहाँ से मूव करवाया था, 60 सेंटीमीटर पे आई है। तो चलिए हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। रीडिंग नोट करते वक्त हम नोट करेंगे, हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स था वहाँ से निकला था 20 ओहम। राइट, और हमारी पहली जो लेंथ आई थी वो थी 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारी L2 मिल जाएगी 40, 100 माइनस L1, आप इधर भी ऐसा भी लिख सकते हो। राइट, तो 40 सेंटीमीटर मिल गई। उसके बाद हम सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, सपोज हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है 30 ओहम का। ठीक है, ये 20 और ये 10, यानी हमने 30 ओहम का रेजिस्टेंस निकाल लिया। फिर से हम गैल्वेनोमीटर को का डिफ्लेक्शन चेक करेंगे दोनों साइड। ये लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, नेक्स्ट ये राइट साइड भी मूव हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से देखना है राइट साइड दिख रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, नल पॉइंट फाइंड करना शुरू करेंगे। आप गैल्वेनोमीटर पे नोट करिए और स्लाइडली मैं जैसे जैसे जॉकी को मूव करवाऊंगा तो ये मुझे एकदम पंक्चुअल डिफ्लेक्शंस आ गया मेरा 0। राइट, और ओके डन। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरी जो लेंथ है वो मुझे मिली है 49। थोड़ा सा वेरिएशंस आ सकता है बट एक मिनट चेक कर लेते। ओके गुड, सॉरी 48 मिल रही है। अब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखाइए। यस, 0 पे है, परफेक्ट। यस, मुझे लेंथ मिली 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा 30 ओहम 48 सेंटीमीटर, तो ये मुझे मिल जाएगी 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे मुझे 3 रीडिंग लेने हैं और खास याद रखें कि मुझे 25 के नज़दीक रहना है। ऐसे 3 रीडिंग लेके मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस भी आपको दिखा देता हूँ पहले की। सपोज ये हमने 20 लिया था, L1 मिला मुझे 60, L2 मिला 40, तो 2 और ये कैंसल तो 30, मतलब कि यहाँ पे रीडिंग आ रहा है अप्रोक्स 30 ओहम। और आप एवरेज निकालेंगे 3 एक्सपेरिमेंट की तो आपको पंक्चुअल वैल्यू मिलेगी जो 25 के काफ़ी नज़दीक होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने किया था 2 अनडिफाइंड रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम करने वाले हैं 2 अनडिफाइंड रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। थैंक यू सो मच।